हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी। हैप्पी न्यू ईयर डे। दोस्तों, आज की जो कहानी है नए साल के दिन घटे थी, यानी 1 जनवरी को। ये घटना कुछ ऐसी थी जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना 4 दोस्तों की है, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जिनमें लड़कियों का नाम तारा और दूसरी लड़की का नाम जास्मिन था। और जो 2 लड़के थे, एक का नाम अनिरुद्ध था और जो दूसरा बंदा था उसका नाम पाठक था। ये चारों सोचते हैं कि भाई कॉलेज ख़त्म करते हैं अपना, और घर आते वक्त वो सोचते हैं कि भाई आज तो नया साल है तो कुछ पार्टी वार्टी इंजॉय करेंगे और उसके बाद ही घर आएंगे। इनका जो कॉलेज था घर से करीबन 15 से 18 किलोमीटर दूर था, और जो पाठक नाम का लड़का था उसके पास अपनी खुद की कार थी। तो ये सोचते हैं कि भाई आज काफ़ी इंजॉय करेंगे, उसके बाद अपने घर चलेंगे। और करते भी कुछ ऐसा ही है, ये अपने घर वालों को फ़ोन भी कर देते हैं कि मम्मी पापा आज हम लेट आएंगे, तो हम ऐसे ही थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी करेंगे, तो जल्दी घर आ जाएंगे। ये सब पाठक अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बता देता है, और अनिरुद्ध भी, और जो दोनों लड़कियां थी तारा जास्मिन, वो भी बता देती है फ़ोन करके कि भाई आज लेट आएंगे मम्मी, और आज कुछ काम है अर्जेंट से, एक प्रकार से लगाए लो, और आज हम इंजॉय करेंगे नए साल का। तो ये सब बता देते हैं, और ऐसे इंजॉय करने के लिए बार शॉप में जाते हैं, जहाँ पर ये ड्रिंक करते हैं। तारा और जास्मिन भी ड्रिंक कर लेती हैं, और जो पाठक है वो बचता है, और जो अनिरुद्ध नाम का लड़का था वो भी ड्रिंक कर लेता है। और फुल इंजॉय करने के बाद जब ये हो जाता है कि भाई अब चलने की हिम्मत नहीं है, तो ये तुरंत बार से बाहर निकलते हैं। और केवल पाठक एक ऐसा बच्चा बचा था, लड़का बचा था कि उसने ड्रिंक नहीं की थी, क्योंकि एक गाड़ी चलाने के लिए सेफ बंदा भी चाहिए था। तो ये तुरंत बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में सभी बैठ जाते हैं। जो पीछे वाली सीट है उस पर तारा और जास्मिन नाम की लड़की बैठ जाती है, और जो अनिरुद्ध नाम का लड़का था वो पाठक के बगल में आगे बैठ जाता है, और ये घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अनिरुद्ध के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, तो उसे भी पाठक ही उठाता है और कहता है आंटी हम निकल चुके हैं, थोड़ी देर में घर पर आ जाएंगे। तो ऐसे ही पाठक बात करता है अनिरुद्ध की मम्मी से और निकल जाते हैं। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तभी अनिरुद्ध सीट पर सोया हुआ था, और तारा और जास्मिन भी सोई हुई थी, क्योंकि उन्हें नशा ज़्यादा हो चुका था। उन्हें होश भी नहीं था कि वो कहाँ पर है। केवल पाठक एक अकेला बंदा बचा था जिसको होश में था और गाड़ी चला रहा था और सब कुछ देख रहा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। गाड़ी भी अपनी स्पीड पर रफ्तार से थी, 70-80 की स्पीड थी। तभी जो पाठक है वो शीशे में देखते हैं। शीशे में जब पाठक देखते हैं, पीछे जास्मिन और तारा जो सोई हुई थी, उनके बीच में एक और लड़की बैठी हुई है जो काफ़ी अजीब सी थी। और ये जो हो रहा था ये केवल पाठक को ही दिखाई दे रहा था। पाठक जब देख रहा था ये सब कुछ, तो पाठक डर गया था, क्योंकि तारा और जास्मिन के बीच जो लड़की बैठी हुई थी उसकी आंखों से अपने आप खून बहने लगे थे। जब ये देखा पाठक ने, वो घबरा गया, क्योंकि वो जो लड़की थी वो भी कम से कम 21-22 साल की होगी, और ऐसी आंखों से खून बहता देख पाठक ने एकदम से ब्रेक लगाई। पाठक ने जैसी ब्रेक लगाई, पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। और जब ब्रेक लगाई पाठक ने, तो अनिरुद्ध को थोड़ा सा होश आ गया, और तभी पाठक अनिरुद्ध को बताता है कि भाई पीछे तारा और जास्मिन के बीच एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी आंखों से खून बह रहे थे और अजीब सी लग रही थी। तभी अनिरुद्ध कहता है कि यार पाठक, पी तूने रखी है या फिर हमने? नशा तुझे हो रहा है और पी हमने रखी है। ये सब अनिरुद्ध पाठक को कहता है। पाठक को यकीन नहीं होता, और न ही उसकी बातों पर अनिरुद्ध यकीन करता है और कहता है ठीक है भाई, कोई नहीं। तो ऐसे ही गाड़ी फिर से चलने लगती है। वो जो लड़की बैठी हुई थी तारा और जास्मिन के बीच, वो गायब हो चुकी थी। अब समय बीत रहा था, धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी आगे। तो पाठक कंटिन्यू गाड़ी चला रहा था, तो उसके सामने वही लड़की अचानक से आगे आ जाती है। पाठक फिर से ज़ोर से ब्रेक मारता है, लेकिन जब पाठक ब्रेक मारता है तो वो लड़की गायब थी, यानी उसके आसपास कुछ भी नहीं था, और न ही वो लड़की थी जो एकदम से गाड़ी के सामने आई थी। पाठक फिर से गाड़ी चलाने लगते हैं, और अब जो देखता है, ऐसी गाड़ी कंटिन्यू चल रही थी,
वही लड़की जो थी सामने फिर से पाठक के आती है और अब की बार पाठक गाड़ी स्लो नहीं करता, गाड़ी उस लड़की के ऊपर ही चढ़ा देता है। और जब गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है तो पाठक देखता है कि वो जो लड़की थी गाड़ी के आर पार हो चुकी थी और वो दिखना बंद हो गई थी। पाठक को अब यकीन हो गया कि वो जो लड़की थी शायद कोई आत्मा है जो बार बार आगे आ रही है, वो कोई जिंदा नहीं है। ये पाठक के दिमाग में बैठ चुका था और पाठक कंटिन्यू अपनी गाड़ी चला रहा था। तभी होता कुछ ऐसे है, पाठक अपने शीशे में देखते हैं और देखते हैं कि जैस्मिन को थोड़ा सा होश आया हुआ है और उसकी जो सीट थी उस पर उसका सिर लगता है ब्रेक लगने के कारण। तो जैस्मिन नीचे उतारता है जास्मिन को पाठक, और वहाँ पर जास्मिन जो है उतरते ही उल्टी करना शुरू कर देती है। जैसे ही जास्मिन उल्टी कर रही थी वो तुरंत पानी मांगती है। पाठक अंदर से चिल्लाता है कि अनिरुद्ध पानी लावा एक बार, जास्मिन को पानी की ज़रूरत है। लेकिन कैसे न कैसे करके एक पानी की बोतल अपने आप ऐसे रोल होते हुए उसके पास आकर रुक जाती है। और तभी जो भी है वो देखता है कार के अंदर, देखता है कि अनिरुद्ध तो अब भी सो रहा है, तो ये बोतल कहाँ से है। फिर भी जो पाठक है वो इग्नोर करता है और सोचता है कि भाई जास्मिन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो पानी कहीं से भी आया हो, पहले इसे देखते हैं। तो वो जास्मिन को देखते ही पानी वानी पिलाता है और सब कुछ मूड थोड़ा सा सही होते ही जास्मिन को कार के अंदर बिठा देता है और वहाँ से तुरंत वो फिर से रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने सफ़र तय किया था 4 से 5 किलोमीटर का। और जो जास्मिन के बगल में तारा नाम की लड़की थी उसे एकदम से होश आ जाता है और वो कंटिन्यू शीशे में देखे जा रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यही थी, जो पाठक था उसको कंटिन्यू देखे जा रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। ये पाठक को काफ़ी अजीब लगा और उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसने पुलिस के पास फ़ोन करने की कोशिश की। तभी पीछे से 2 हाथ आते हैं और जो पाठक है उसको गला दबाने लगते हैं। ऐसे ही जब गला दबा रहे थे पाठक का जो कंट्रोल था गाड़ी से वो खो जाता है और पता नहीं कैसे वो जो गाड़ी है एक पेड़ में जाकर लगती है। और तभी जब उन्हें होश आता है पाठक अनिरुद्ध को, तो एक हॉस्पिटल में थे। उन्हें गहरी चोटें आई हुई थी, हालांकि मरा कोई नहीं था। तारा और जास्मिन को भी चोटें लगी थी लेकिन सभी की हालत ठीक थी, लेकिन मरने की हालत किसी की भी नहीं थी। जब पुलिस वहाँ पर आती है और सारा मामला सुनती है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़की की मौत हुई थी। ऐसे ही एक बंदा ड्रिंक कर कर कार चला रहा था और उसके सामने एक लेडी आ गई थी जिसने उसको टक्कर मार दी थी। जो कार वाला था उसने लेडी को टक्कर मारी और इसकी वहीं पर मौके पर मौत आ गई थी। तभी से लोगों को इसके बारे में पता चला है कि वहाँ पर एक लेडी, एक औरत जिसकी आत्मा भटकती रहती है, स्पिरिट यानी, और जो कैसे न कैसे करके एक्सीडेंट करवाती रहती है। ये जब जास्मिन, तारा और उनको अनिरुद्ध और पाठक को पता चला तो उनके घर वालों से कहा उन्होंने कि मम्मी पापा हम ऐसे हॉस्पिटल में हैं और ऐसा सब कुछ हुआ। तभी तारा की मम्मी पापा और पाठक के मम्मी पापा आते हैं और सभी को संभालते हैं। कम से कम 8 से 9 दिन तक उनका वो चलता है ट्रीटमेंट और फिर बाद में वो सही हो जाते हैं। उसके बाद वो घर जाते हैं और ऐसा उनका हैप्पी न्यू ईयर बनता है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ये थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।